हेलो फ्रेंड्स, आज हम फॉर्मेट ऑफ लेटर टू द एडिटर देखेंगे। दोस्तों, ये भी एग्ज़ाम में काफ़ी बार पूछा जाता है और इसको लिखते समय आपको ये ध्यान रखना है कि सबसे पहले आप समझें कि लेटर टू एडिटर लिखा क्यों जाता है। दोस्तों, क्या होता है कि कई बार हम अपनी प्रॉब्लम्स के लिए शिकायत करते हैं, जैसे हमारे इलाके में पानी नहीं आ रहा काफ़ी दिनों से, या फिर बिजली नहीं आ रही, या साफ़ सफाई नहीं है, काफ़ी मलेरिया वगैरह या डेंगू वगैरह जो है वो बढ़ रहे हैं हमारे कॉलोनी में, तो हम काफ़ी परेशान हैं। या रोड वगैरह जो है काफ़ी गड्ढे वगैरह हो गए हैं, तो काफ़ी एक्सीडेंट्स होते हैं वहाँ पर, ठीक है। या बरसात का पानी इकट्ठा रहता है, तो कई बार हम कंप्लेन करते हैं पर हमारी कोई सुनवाई नहीं होती, उसको हमारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं किया जाता। तो हम मजबूरी में अपनी अपनी शिकायत को हम अखबार में छपवाते हैं, लेटर टू दी एडिटर के माध्यम से अपनी बात को, अपनी शिकायत को हम रखते हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग पढ़ें। जब ज़्यादा से ज़्यादा लोग पढ़ेंगे तो जाहिर सी बात है, जो अथॉरिटीज़ वाले, जो हायर अथॉरिटीज़ हैं, जो अधिकारी वर्ग हैं, जो बड़े बड़े ऊंचे पोस्ट पर बैठे हुए हैं, उन पर असर पड़ता है, उन पर प्रेशर पड़ता है जनता का, और वो कहीं ना कहीं फिर हमारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करवाते हैं, हमारी प्रॉब्लम्स को हल करवाते हैं, ठीक है। हमारी सुनवाई फिर होती है। तो इसलिए हम लेटर टू दी एडिटर के जरिए जो है अपनी कंप्लेन को, अपनी बात को रखते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, सबसे पहले आपको सेल्फ एड्रेस लिखना है, यानी खुद का पता लिखना है। जो भी क्वेश्चन में आपका एड्रेस होगा वो आप यहाँ पे शो कर देंगे, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल दे देता हूँ, जैसे मेरा एड्रेस है B7 वसंत विहार, फिर न्यू दिल्ली, ठीक है। कलकत्ता है तो आप कलकत्ता, मुंबई है तो मुंबई, ठीक है। फिर उसके बाद आपको एक लाइन छोड़ देनी है, फिर आपको डेट लिखनी है। जिस भी डेट को, जिस भी दिन आप लेटर लिखेंगे वो वाली आप डेट यहाँ पर शो कर देंगे। जैसे यहाँ पे दे रखा है 7 मई 2019, तो जैसे आज हम देखें तो 2024 चल रहा है, तो आप यहाँ पे डेट तो खैर कुछ भी हो सकती है, और फिर यहाँ पे 2024, ठीक है। फिर एक लाइन छोड़ के आपको दी एडिटर लिखना है, क्योंकि ये जो पत्र है, जो लेटर है, हम एडिटर को लिख रहे हैं, तो आप लिखेंगे दी एडिटर। फिर आप न्यूज़पेपर नेम लिखेंगे, वो इंग्लिश का होना चाहिए, जैसे हमने यहाँ लिख दिया द टाइम्स ऑफ इंडिया। मान लो क्वेश्चन पेपर में आपको क्वेश्चन में टाइम्स ऑफ इंडिया की जगह दे दिया द हिंदू, तो आप लिखेंगे द हिंदू न्यूज़पेपर। अगर दे दिया द हिंदुस्तान टाइम्स, तो आप लिखेंगे द हिंदुस्तान टाइम्स, ठीक है। अगर मान लो क्वेश्चन में लिख दिया लोकल न्यूज़पेपर, तो या फिर लिख दिया लीडिंग न्यूज़पेपर, तो आप कोई भी इंग्लिश का पेपर, जो इंग्लिश का न्यूज़पेपर आप लिख सकते हैं। जैसे हमने लिख दिया टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदू, ठीक है, या फिर टाइम्स ऑफ इंडिया, या फिर हिंदुस्तान टाइम्स। तो ये कुछ अखबार नेम है, पर इंग्लिश के होने चाहिए, वो आपको लिख देने हैं, ठीक है। और क्वेश्चन में अगर पार्टिकुलर कोई नेम दे ही रखा है न्यूज़पेपर का, तो फिर वही लिख देना। फिर न्यू दिल्ली लिख देना। अगर क्वेश्चन में मान लो मुंबई है तो मुंबई, कलकत्ता है तो कलकत्ता, बेंगलोर है तो बेंगलोर, ठीक है। फिर उसके बाद एक लाइन छोड़ के आपको सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट में आपको प्रॉब्लम लिखनी है, जो भी समस्या, इशू या जो भी मुद्दा है, विषय है, वो लिखेंगे। फिर उसके बाद फुल स्टॉप शो कर देंगे, ठीक। फिर एक लाइन छोड़ के आपको सर लिखना है, कोमा दिखा देना है, ठीक। फिर स्टार्टिंग आपको क्या लाइन लिखनी है, लेटर टू द राइटर लिखते समय आपको लिखना है थ्रू मतलब से द कॉलम्स ऑफ योर स्टीम्ड न्यूज़पेपर। थ्रू मतलब से, कॉलम यानी जो अखबार का कॉलम होता है, ऑफ योर स्टीम्ड, स्टीम्ड मतलब माननीय, आपके माननीय न्यूज़पेपर के कॉलम से आई वुड लाइक टू, वुड लाइक टू का मतलब होता है ना चाहूँगा, आई वुड लाइक टू ड्रॉ, ड्रॉ मतलब होता है खींचना, आई वुड लाइक टू ड्रॉ, मैं खींचना चाहूँगा। द काइंड अटेंशन मतलब ध्यान, ऑफ यानी का, कंसर्न यानी संबंधित, अथॉरिटीज़ यानी अधिकारी वर्ग का, टूवर्ड्स यानी की तरफ, समस्या की तरफ। तो जो भी समस्या आप यहाँ लिखेंगे वही समस्या आप यहाँ लिख देंगे, फिर फुल स्टॉप शो कर देंगे, ठीक है। जैसे शॉर्टेज ऑफ वाटर हो गया, या फिर जो फ्रीक्वेंट इलेक्ट्रिसिटी ब्रेकडाउन जो होती है, जो अक्सर जो है पानी बिजली जो है वो जाती रहती है, ठीक है। तो जो भी प्रॉब्लम रहेगी वो लिख देना। फिर उसके बाद एक लाइन छोड़ देना, फिर ये लिखना कि वी हैव बीन फेसिंग, हम फेस कर रहे हैं, या वी हैव बीन वॉचिंग, हम देखते आ रहे हैं, दिस प्रॉब्लम, इस समस्या को, फॉर ए लॉन्ग टाइम, लंबे समय से। तो उसके बाद बीच में यानी मिडिल में आपको जो भी आपको परेशानियां, दिक्कतें हो रही हैं, जो भी आपकी प्रॉब्लम है, जैसे बिजली नहीं आ रही तो उससे क्या क्या प्रॉब्लम हो रही है, कि भाई महिलाओं को खाना बनाने में दिक्कत हो रही है, हमको सोने में दिक्कत हो रही है, कोई गर्मी लगती है, हम अपने एंटरटेनमेंट की चीज़ें नहीं देख पा रहे हैं, और लाइट ना होने की वजह से हमारी कॉलोनी में काफ़ी चोरी की वारदातें बढ़ती जा रही हैं, ठीक है।
हम अपने मोबाइल्स को जो है वो चार्ज नहीं कर पाते हैं, तो इस तरह की प्रॉब्लम आ रही है। पानी नहीं आता तो क्या हो रहा है कि भाई नहाने वगैरह में दिक्कत हो रही है हमको, ठीक है, साफ़ सफाई में दिक्कत हो रही है, खाना बनाने में भी दिक्कत हो रही है। दूसरा, पानी को हमें काफ़ी ज़्यादा पैसे दे करके जो है लाना पड़ रहा है बाहर से। तो इस तरह की तकलीफ़ें हो रही हैं। तो जो भी कहीं ना कहीं आपको तकलीफ़ें परेशानियां हो रही हैं वो आपको इस मिडिल पॉइंट में सारा लिख देना है, ठीक है। उसके बाद आपको एंडिंग लाइन लिखना है। एंडिंग में आपको लिखना है वी हैव कंप्लेंट, यानी हम शिकायत कर चुके हैं, मैनी टाइम्स, कई बार, टू द कंसर्न यानी संबंधित अथॉरिटीज़ अधिकारी वर्ग को, बट नो एक्शन, कोई भी एक्शन जो है हैज़ बीन टेकन। अब हैज़ बीन के बाद थर्ड फॉर्म आ रहा है, ये पैसिवस लाइन है कि बट नो एक्शन, कोई भी एक्शन, कोई भी कार्रवाई, हैज़ बीन टेकन, नहीं ली गई, एज येट मतलब अब तक नहीं ली गई। एज येट की जगह आप सो फार भी लिख सकते हैं, फुल स्टॉप कर देना। फिर एंडिंग लाइन में एक लाइन छोड़ के लिखना आई होप, मुझे उम्मीद है, मैं आशा करता हूँ, दैट यानी कि माई लेटर, मेरा जो पत्र है, विल गेट यानी वो प्राप्त करेगा, एन अप्रोप्रिएट यानी एक उचित, स्पेस यानी जगह, इन योर स्टीम न्यूज़पेपर, आपके माननीय न्यूज़पेपर में। फिर एक लाइन छोड़ के आपको लिखना है योर स्टोरी। फिर जो भी क्वेश्चन में नेम होगा वो नाम लिख देना। अगर क्वेश्चन में आपका नाम नहीं दिया तो फिर आप XYZ लिख सकते हैं या फिर ABC लिख सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको लेटर टू द एडिटर लिखना आ गया होगा।